Tell, tell me the right answer of the question number one. In this lecture, we are discussing the predictable problem. In predictable problems, we will discuss level one problem. Okay. After complete the discussion on the level one problem, we will start the level two problem. If अगर टाइम कुछ बचता है तो हम लेवल टू स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज लेवल टू डिस्कस करेंगे वन बाई वन प्रॉब्लम. ओके. इन केस किसी भी क्वेश्चन पे आपको कुछ भी डाउट फील हो रहा है तो लेट मी नो. ओके. फील फ्री टू टॉक टू मी. किसी भी टाइम पर आप मुझे डाउट बता सकते हो. ओके. ऐसा नहीं कि नहीं सर आप डाउट डिस्कशन कर रहे हो सी डिस्कशन कर रहे हो उसके बाद आप मुझे मैसेज करो या कॉल करो फिर बोलो, वो भी चलेगा बट क्लास में डिस्कस हो जाएगा तो अच्छी बात है ना. हम लोग मैं सामने आपको दिखा सकता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो इन द लेवल वन क्वेश्चन नंबर वन विच एवरीवन. स्क्रीन शो हो रहा है आपको. ये थोड़ा सा और टेक्स्ट बड़ा करो. चाहिए क्या? ओके आई थिंक अभी ओके होगा. नाउ in the question number one, which is not similar characteristic about the electronic configuration Be, Mg, calcium. Okay, Be, beryllium, magnesium, and calcium. All the atoms have the pair of s electrons in the outermost shell orbitals. यहाँ पर पूछा है not similar, जो similar नहीं शो करता. Okay. Now this is true because all the elements has S2, S2, and S2 of last shell orbital. Right. Yes. Okay, this is 2s2, 3s2, 4s2. Next one, next option. All the atoms contain the pair of p electrons in the outermost energy shell. All atoms contain pair of p electrons in the outermost shell. अच्छा, आउटर मोस्ट सेल में p ऑर्बिटल होता है क्या p इलेक्ट्रॉन होंगे क्या इसके? नहीं ना. नहीं सर. ओके, तो वी कैन से दैट दिस इज फॉल्स और आपको फॉल्स ही पता करना है. तो ये रॉन्ग आंसर. राइट. Now, next question number two. The element with the atomic number 117, 120 are yet to be discovered. In which group would we place these element when discovered? कौन से ग्रुप में प्लेस करेंगे? तो आप इस एलिमेंट का जो आपके एटॉमिक नंबर लिखे हैं इनका ग्रुप और पीरियड निकालना आ जाएगा आपको. 117 का कैसे निकालोगे ग्रुप और पीरियड? टेल मी. कैसे The निकाल? last electron goes in which cell? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बनाओगे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनेगा? टेल मी. आपने सॉल्व किया ना बेटा ऑल ऑफ यू? हाँ सर. तो सर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाया आपने. लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आता है? सर यस. डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं ना. यस हाँ, उसके रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं. उससे डायरेक्टली आ जाए. वेरी गुड, वो भी सही है. उससे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन. वेरी गुड. ओके, उसके रिस्पेक्ट में भी आप चेक कर सकते हो लास्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में. तो आपका कौन सा आ रहा है ऑप्शन? ए. राइट. हाँ सर. Next question number third. The most electropositive element possesses the electronic configuration. Most electropositive कौन होते हैं? s orbital elements. Right. s orbital में आपको देखना है जो सबसे नीचे होता है electropositive character डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. Do you have any idea? electropositive character का आइडिया है आपको? नहीं होगा. आइडिया है या नहीं है? Tell me. नहीं है ना, मैं बताता हूँ. Just electropositive character is just opposite of the electronegativity character. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा. फ्लोरीन. फ्लोरीन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम होगा उसका. राइट. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम इज दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा. राइट. तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज? Increase.
इंक्रीज। इसका मतलब जो सबसे लेफ्ट में होगा सबसे कम होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। जो सबसे लेफ्ट में होगा, लेफ्ट मोस्ट, फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग अबाउट, लाइक हम लोग डिस्कशन करते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का आपका 4 होता है, ओके। लिथियम आपका क्या होता है, 3 होता है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 5 6 7 8 9। सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन होगा, सबसे कम आपका लिथियम होगा। तो इस केस में लिथियम का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा अदर एलिमेंट्स के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दैट मींस वी कैन से दैट डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीजेस, राइट। तो अभी आपको आइडिया होना चाहिए, जो लिथियम होगा, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium. Cesium is the one element that have maximum number of electropositive character, या इसमें सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स पॉजिटिव टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बना दो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका 6s1 आ जाएगा, राइट। तरीके से। Ah, sir. Now question number 4, which one of the following element shows both positive and negative oxidation state? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है, एनी आइडिया? आइडिया है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है यार, आप लोग तो बोलो। ओनली 5% आर देयर, वन बाय वन बोल सकते हो। डू यू हैव आइडिया व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ डू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम एंड मैक्सिमम? टेल मी ऑनेस्टली बोलो। Sir, oxidation state पता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं वो नहीं आइडिया इन द, ओके। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट मींस क्या होगा, ईसा आप बताओ। Imaginary charge. रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन द एलिमेंट बोल सकते हैं और कंपाउंड बोल सकते हैं, राइट। which can take part in chemical reaction, क्लियर है। नाउ अभी आप देखो, जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ओके। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट, आई होप सब लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट आइडिया होगा। तन्मयी, हाँ सर। सबको आइडिया है ना, ऑल ऑफ यू? आदित्य, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं वो आइडिया है? हाँ सर। गुड वन, ओके। मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं वो नहीं आइडिया, राइट। मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? अच्छा टेल मी वन थिंग, सीजियम जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला सीजियम के बारे में, सिमिलरली ऑल्सो नो दैट द फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली सीजियम ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सीजियम का इनफैक्ट एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं दैट शोज +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपके S1 होते हैं दैट शोज +1 और S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से क्लोरीन, ओके। क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे तो यू कैन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप देखोगे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस, दैट इज 2 8 7, राइट। 2 8 7 होगा, हाँ सर। क्लियर है।
नाउ 287 हो गया। इन दिस केस अगर आप देखोगे जितने भी किसी भी सेल के लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस 7. So we can say that the chlorine has maximum oxidation state that is equal to +7. इसका maximum oxidation state +7 होगा. Okay. Now, if you have to find the minimum oxidation state, then you have to minus 8 by the outermost cell electrons. Okay, so 7 minus 8 करेंगे, आंसर कितना आया? -1. So you can say that this is the minimum oxidation state of chlorine. बात समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, नाउ अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल नाउ सल्फर आपका 16 होता है, क्या बनेगा? 2 8 6, मैक्सिमम निकालो +6, मिनिमम निकालेंगे -2, राइट? क्लियर है ना? ना अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन 15 2 8 5, मैक्सिमम टेल मी 5 +5, मिनिमम -3. -3. Now if we talk about aluminium 13 2 8 3, इसका मैक्सिमम +3 और मिनिमम कितना हो जाएगा? 0. ये आपका +1 भी शो करता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, नाम सुना? हाँ सर। ओके, जो आपके ग्रुप होते हैं लाइक 13 14 और 15, इस ग्रुप में आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है। सो ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो टॉप के ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, लाइक टॉप के एलिमेंट होते हैं, टॉप एलिमेंट मींस वी कैन से दैट, अच्छा 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, हेलियम, राइट? Helium. एंड फिर आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड नेक्स्ट क्या होगा? SN and PV। यहाँ पर नाइट्रोजन जिसको नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के ये आपके होते हैं। तो जो आपका बोरॉन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये सब एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ज्यादा होता है। कौन सा वाला? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेज इज ग्रेटर देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और नीचे वाले का होता है हायर, लेस हो जाता है इन कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? ये बात समझ में आया? ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमको निकालना क्या था? मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन का मिनिमम कितना है बेटा? -1, और मैक्सिमम कितना है? +7। सो और सिमिलरली वी कैन टेल आल्सो ब्रोमीन का कितना होगा? +7 एंड -1। आयोडीन भी आपका कितना होगा? +7 एंड -1। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वन ऑफ द एलिमेंट दैट शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन। आयोडीन का -1 होगा। जीनोन शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट जीनोन का आपका सबसे मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम आपका +6 और +8 तक जाता है जीनोन का। ओके, तो उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे जीनोन का, जब आप लोग नोबेल केसेस देखेंगे। ओके, वन मोर थिंग इसमें आपको मैं बता दूं, द ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए जब आप मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हो, सो ना मैं लिखता हूँ यहाँ पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बाद में फील करोगे। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है किसी भी एलिमेंट का?
जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट का होगा वो जब रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका चेंज होके हायर में ही जाएगा, राइट? हाँ सर। ओके, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, लेट से मैंने बोला क्लोरीन का -1 है, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये चेंज होके किस में जा सकता है? 0 में जा सकता है, +1 में जा सकता है, +2 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, +7 तक किसी भी एलिमेंट में जा सकता है, राइट? सो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से इन सब एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ना, राइट? नाउ व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज दैट मींस ये क्या हुआ आपका? ऑक्सीडेशन, राइट? और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। डू यू नो दैट? हाँ सर। ओके, सो वी कैन से दैट द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस स्पीसीज का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने ऑक्सीडाइजिंग की बात ही नहीं की, ऑक्सीडाइजिंग वाला बात ही नहीं, हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ओके, नंबर 1 पॉइंट आपका ये हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए मैक्सिमम का भी एग्जांपल देख लीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट से क्लोरीन का ही एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7, राइट? +7 वाला किस में जा सकता है? +5 में जाएगा या +6 में जाएगा, इस तरीके से जाते जाते किसी भी एलिमेंट में जा सकता है, -1 तक जा सकता है, राइट? हाँ सर। ओके, बट जब -1 तक जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो वी कैन से रिडक्शन। और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है दैट स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जिसका रिडक्शन हुआ वो स्पीसीज ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमेशा याद रखो आप, आगे काम आएगा आपका। ओके, ये एडवांस कंसेप्ट होते हैं। एडवांस मीन्स जो आपके एडवांस जेई में काम आते हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। नाउ अब मैंने मिनिमम भी बताया, मैक्सिमम भी बताया। क्या आप अगर मिडिल में होता है, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेट से क्लोरीन का ही एग्जांपल लेता हूँ फिर से। मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से मैंने बोला +5 है, तो +5 कैन बी कन्वर्टेड टू +7, राइट? और दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू +4 या +3 से लेकर के -1 तक, राइट? इसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, या तो हायर जा सकता है या लोअर जा सकता है, राइट ना? तो जब इस तरफ जाएगा ये रास्ता, इस तरफ रास्ता फॉलो करेगा, ये वाला रास्ता फॉलो करेगा, इन दैट केस इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कैसा काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, नाउ when this move to this way, that means here is reduction, that means oxidizing agent का काम करे। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मिडिल वाला जिसका नंबर होता है वो दोनों हो सकता है, बट ये नहीं बोला कि होगा। इन दोनों केस में मैंने बोला ऑलवेज होगा। फर्स्ट दो केस में बोलो, मैं देखा ऑलवेज लिखा ना मैंने, यहाँ पर लिखा ऑलवेज, यहाँ पर भी लिखा ऑलवेज। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स हैं जो आप याद कर लो, आगे आपके काम आने वाले। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 completed। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फिफ्थ ग्रुप। क्या ऑप्शन है? ए पार्ट, ए। राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following arrangement shows the correct order of decreasing paramagnetism? Do you know paramagnetism?
पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है आप लोग जानते हो? हाँ सर। क्या होता है? टेल मी। तो मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, जिस भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे दैट मींस वो ज्यादा आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो तभी करेगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या वी कैन से दैट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस वो स्पीसीज, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ओके, सो इन दिस केस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, जिसमें मिनिमम नंबर होंगे वो सबसे कम शो करेगा। तो आप लोग बताओ मुझे, इस क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को प्रॉब्लम है पैरामैग्नेटिज्म फाइंड करने में, या स्पेशली बोले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? आई थिंक नहीं होगा प्रॉब्लम। तो इस केस में आंसर क्या आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का? मुझे नाइट्रोजन सबसे अनपेयर्ड दिखता है, फिर ऑक्सीजन है, फिर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सही है, राइट? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लोअरसियम, ओके, एटॉमिक नंबर 103 इज। तो इसका एटॉमिक नंबर 103 है। कैन यू फाइंड इट आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड कर सकते हो? क्या होगा? एनीवन टेल मी। ईसा, अमित राज, आदित्य, प्रथम। टेल मी बेटा, करेक्ट आंसर। आइडिया है या नहीं है यार? ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे निकाला मुझे बता दो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना तो आता होगा ना आप लोगों को? हाँ सर। क्या डाउट रहता है इसमें? आप लोग इतना क्यों टेंशन लेते हो? क्लियर है ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो ऑन नहीं किया हूँ, अगर वीडियो ऑन करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? या आपको वीडियो ऑन करना है तो बता सकते हो कि सर वीडियो ऑन करके पढ़ाओ, तो नो प्रॉब्लम। लेट मी ओपन द वीडियो। आई थिंक सब लोगों ने मुझे देखा होगा, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। ओके, सो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द आउटर इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द इलेक्ट्रॉनिक element with the lowest atomic number that has the ground state electronic configuration of n-1 d6 nh2। क्या आंसर होगा? फोर्थ पीरियड। सर फोर्थ पीरियड। क्या है बेटा आंसर? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ओके, इज ऑल ऑफ यू ओके? सी ऑप्शन, हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। जस्ट अ सेकंड। सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following set of atomic numbers correspond to the element of group 16? क्या आंसर है बेटा इसका? टेल मी। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। C option is okay. Question number 9, C option. Question number 10. 3580 सी ऑप्शन। Yes,
35 80 35 80 डी ऑप्शन 35 होगा। वही है। Question number 11. The periodic table's metallic character of element shows one of the following trends: decrease down the group and increase across the period, increase down the group and decrease across the period, increase across the period, and also the group decrease across the period and also down the group. Question number 11 का अगर हम बोले metallic character डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है एंड अक्रॉस द पीरियड जाने पर डिक्रीज होता है, राइट? यस सर। हाँ सर। आइडिया है कैसे हुआ? आप लोग जानते, अक्रॉस द पीरियड जाके देखो। सबसे पहले लिथियम आपका मेटल है, राइट? लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बेरिलियम के बाद बोरोन आता है। बोरोन इज द मेटलॉइड और यू कैन से दैट नॉन मेटल बोल सकते हैं, बट मेटलॉइड की तरह काम करता है। बोरोन इज द मेटलॉइड। ओके, नेक्स्ट बोरोन के बाद जितने भी आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स बेसिकली आपके गैसियस एलिमेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर देयर विच आर द सॉलिड, लाइक आयोडीन आपका सॉलिड होते हैं। ओके, बट मोस्टली मेटल्स आप मोस्टली मेटल आपके सॉलिड होने वाले हैं और नॉन मेटल आपके गैसियस होने वाले हैं। ओके, सो डाउन द ग्रुप जाने पर लेट्स से सोडियम वाला ग्रुप लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सिंपल सी ट्रिक है, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो उतनी अच्छी मेटल। समझे? जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज्यादा वो उतना अच्छा मेटल, और जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जितना ज्यादा वो उतनी अच्छी नॉन मेटल। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके, ये याद करके रख लो। इन द फ्यूचर आपका एक चैप्टर होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड्स लिखना पड़ेगा। ट्रेंड्स मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपके टॉप पर आएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके बॉटम पर आएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपके टॉप पर आएंगे। उस पॉइंट पर आपके ये सोडियम हो गया, सीजियम हो गया, पोटेशियम, एस ब्लॉक की एलिमेंट सबसे टॉप पर होंगी, फिर H2 ब्लॉक की होंगी, फिर P1 ब्लॉक की होंगी, एल्यूमिनियम वाली होंगी। उसके बाद फिर आपका एक एलिमेंट आएगा जिसको हम लोग न्यूट्रल बेस मान के चलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। फिर नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट आएंगे, लाइक क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ट्रेंड्स याद करना पड़ेगा। तो बेस्ट रहेगा कि अभी से आप थोड़ा बहुत दिमाग में रखते जाओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अगर नहीं आइडिया तब है तब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 12. न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट कंटेन 9 प्रोटॉन, इट्स वैलेंसी। 9 प्रोटॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी? 1. 1। कैसे निकाला बेटा? 9 प्रोटॉन मींस 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 9 इज द एटॉमिक नंबर। जो आपका प्रोटॉन्स होते हैं, दैट प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ई। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा वैलेंसी कितना। ट्रांजिशन मेटल आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटल्स जो होते हैं दैट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, कौन से एलिमेंट से कैरेक्टराइज नहीं होते? जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स वैलेंसी, राइट? उनकी फिक्स वैलेंसी नहीं होती है, ये सही हुआ। कलर्ड कंपाउंड, यस, ये देखो, दे आर द कलर्ड कंपाउंड, ये लिखा हुआ। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे हैव द कलर। सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कलर कंपाउंड शो करते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट फिक्स वैलेंसी, यस, इनकी फिक्स वैलेंसी नहीं होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द वेरिएबल वैलेंसी, और याद रखना, जो भी एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है दैट मीन्स वो कलर कंपाउंड शो कर सकते हैं। ओके, समझ गए? हाँ सर। मोस्टली जितने एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। जैसे क्लोरीन आपका कलर कंपाउंड, क्लोरीन खुद कलर्ड गैस होती है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। ओके, तो सेम टू सेम जितने वेरिएबल वैलेंसी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को भी काउंट करना है आपको। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हैं, ओके, बट वैलेंसी कैन नॉट इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपके सामने, आ, आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि लेट्स से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ कितना है। चलो मैं थोड़ा सा लेफ्ट में करता हूँ यहाँ पर।
द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना है? वैलेंसी कितना है बेटा? नाइट्रोजन वैलेंसी कितना है? 3. 3. 3. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हो? +5 to -2. +5 to -3. तो इसमें आपका +3 आता है कहीं पर? लेट से हम लोग +3 रखते हैं, ओके। एंड ये आपका +5 भी शो करता है। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दैट नाइट्रोजन हैज द +5 वैलेंसी प्लस नाइट्रोजन कैन शो द +5 वैलेंसी बट कैन नॉट शोज द +5 ऑक्सीडेशन, उल्टा बोल रहा, नाइट्रोजन कैन शोज द +5 ऑक्सीडेशन नंबर बट कैन नॉट शोज द +5 वैलेंसी। +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है बट +5 वैलेंसी या 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता। इस तरीके से सोचो, इन केस आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने कंपाउंड से, आपने NH3 सुना होगा, राइट। N आपका 3 बॉन्ड बनाता है, नंबर 1 बॉन्ड, नंबर 2 बॉन्ड, नंबर 3 बॉन्ड बनाता है, प्लस आपका लोन पेयर रहता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. ओके। तो जो लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, दैट लोन पेयर इधर पे फॉर्म करते हैं, ओके। नाउ जब ये लोन पेयर किसी को देता है ना, तो आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, राइट। आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4, राइट। बट नाइट्रोजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल, एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सो नाइट्रोजन कैन नॉट सोज +5 वैलेंसी बट +3 और 3 वैलेंसी शो कर सकता है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? देखो किस तरीके से होता है, वैलेंसी किस तरीके से शो करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। नाइट्रोजन 2 5 होता है, इसका 1s2 2s2 2p3, राइट। हाँ सर. नाउ फास्फोरस 2 8 7 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और इसका एक 3d भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बिकॉज इसमें आपके 3d 0 होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपके 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए ना, आना चाहिए या नहीं? हाँ सर. ओके, बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 5, राइट। तो यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स रखने की टेंडेंसी है ना, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स और रख सकता है ये? तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है डी के पास, है या नहीं? फास्फोरस के पास। तो फास्फोरस आपका बॉन्ड बना सकता है। जब फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो सपोज इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बना करके 2p6 हो जाएगा। 2p6 के बाद 2d तो होता नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड्स बना पाएगा, समझे? फोर्थ हाँ बॉन्ड सर. जब बनता है, दैट फोर्थ बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। वो आपका किससे बनता है? लोन पेयर दे करके, लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर दे देता है। समझ गए बेटा? क्लियर है? वो लोन पेयर कौन? ये वाले लोन पेयर वो आपको दे देता है। क्लियर है ना? और ये वाले इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ आपके यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो आपके 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट फास्फोरस, फास्फोरस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा +3 करके, तो आपका 3p6 बन जाएगा। तो 3 बॉन्ड्स तो यहाँ से फॉर्म हो गए। फास्फोरस के केस में 3 बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो गए। 2 बॉन्ड्स और फॉर्म करना है तो यहाँ से भी फॉर्म हो सकते हैं। ये आपके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर देकर भी आपको किसी से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इन केस कोई और एलिमेंट आना चाहता है तो इसके पास d ऑर्बिटल पूरा का पूरा क्या है? एम्प्टी पड़ा हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स देके बॉन्ड बना सकता है। समझ गए ना? तो ये आपका
+5 शो कर सकता है, बट नाइट्रोजन आपका क्या होता है, नाइट्रोजन वैलेंसी नहीं शो करता, +5 वैलेंसी +5 शो नहीं करता, ओनली ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ओके, और डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके, अभी फिलहाल इतना ही है इस चैप्टर के। सो नेक्स्ट, इसका ट्रांजिशन, इसका ऑप्शन 13 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए पार्ट। Sodium generally does not show oxidation state +2 because of high second ion. high E second option. ionization potential. Very good. 15 number question, which of the following part of molecule have almost identical bond energy? Question number 15, बोलो। Question number 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है आप लोगों को? 15 का आंसर बताओगे एनीवन? Which of the following pair of molecule have the almost same bond dissociation energy आपकी सेम होना चाहिए। टेल मी द राइट आंसर, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, बोलो। 16 बोलो, 16 का राइट आंसर। सर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। E option. इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बी ऑप्शन। और डी ऑप्शन? सर सी ऑप्शन। या एटॉमिक वेट है, सी ऑप्शन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको सेम देखना है। ओके, तो N2 है, यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड है, N2 है, फर्स्ट में देखो F2 है, H2 है। F की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होगी और H की अलग होगी, बिकॉज F अलग एलिमेंट है, H2 अलग एलिमेंट, ये तो आपकी अलग होने वाली। ओके, फिर N2 है, N मींस N बॉन्ड डिसोसिएशन, दोनों N लगे, एक N आपका यहाँ पर, दूसरा N यहाँ पर। यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N होगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, इस तरीके से होगा, तो ये डिसोसिएशन एनर्जी दोनों अलग होने वाली है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। Now when we talk about this element F2 and I2, F सिंगल बॉन्ड F हो जाएगा, I सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा। इन दोनों की डिसोसिएशन एनर्जी अलग होगी, डेफिनेटली अलग होगी। क्यों होगी, देखो, द रीजन इज दैट इसके पास लोन पेयर होंगे और ये लोन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, राइट। सपोज दोनों के पास लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल इस तरीके समझो, ये दो स्पीसीज है, इन दोनों स्पीसीज की बहुत ताकत है आपस में खींचने की, तो ये दोनों स्पीसीज इतने पास आ जाएंगे। पास आने का जो इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये जो बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बट इस स्पीसीज के पास लोन पेयर भी है ना, ये लोन पेयर जो साइड में मैंने बनाया ना, ये लोन पेयर भी है ना इसके पास। ओके, इसके पास भी लोन पेयर, तो ड्यू टू दीज लोन पेयर ये रिपल्शन होने लगते हैं, तो इसका बॉन्ड फिर से एक्सपेंड करने लगता है, तो एक बैलेंस पोजीशन में आता है कि ना तो ज्यादा दूर रहेंगे ना ज्यादा पास रहेंगे, एक बैलेंस पोजीशन पे रहेंगे। सेम केस बेटा आयोडीन के साथ आता है। आयोडीन के पास भी आपके क्या होते हैं, लोन पेयर रहते हैं। ओके, और इस केस के लिए क्या हो जाता है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है। सोचो फ्लोरीन आपके बहुत छोटे छोटे से बॉल है और आयोडीन के बहुत बड़े बड़े बॉल इस तरीके से हैं, तो वो ज्यादा जल्दी सेपरेट होने जाएंगे। तो अगर आप रियल टर्म्स में देखोगे तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये जल्दी डिसोसिएट होने का ट्राई करेगा, बट ऑलमोस्ट सेम होगा, बिकॉज एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आने वाला, बिकॉज और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट सेम वाला आंसर लगा दो। बट अगर सिर्फ यही ऑप्शन होता आपके सामने
और आपसे पूछता कि क्या इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम है या नहीं है, तब सेम नहीं होती, इसलिए उसने वर्ड लगा दिया ऑलमोस्ट। वर्ड दिख रहा है ना आपको, ऑलमोस्ट लगाया, ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। Okay, so question number 17, give the symbol of the element of the lowest atomic number that has the 2p electrons, 2p electrons होने की वजह से आपको निकालना है यहाँ पर। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? सी ऑफ C option, very good. Question number 18. 18, the fourth period of the periodic table, how many elements have the one or more 4d electrons? Question number सी 18. ऑप्शन C option, very good. 19, assuming that the element are formed to complete the 7th period, what would be the atomic number of the alkaline earth metals of the 8th period? 7th complete हो जाएगा, 8th की बात बोल रहे हैं। Next option B. A और B? B. B option. Okay. Now अगर हम बात करें question number 20, which of the following represent an excited state of element? Excited state of element क्या होने वाला? Question number 20. डी ऑप्शन D option, very good. Question number 21. Choose the correct regarding transition. Transition element exhibit the variable oxidation state. ये दिख रहा है ना बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट लो मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता है, ऊपर जस्ट पढ़ा आपने, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द कैटालिटिक एक्टिविटी, नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि जितने भी डी और बेसिकली डी ऑर्बिटल की बात करते हैं हम लोग, जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो आपके कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट समझते हो ऑल ऑफ यू? डू यू नो कैटलिस्ट? हाँ सर ओके, तो मोस्टली कैटलिस्ट आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। हैबर प्रोसेस जानते हो, N2 + H2 = 2NH3। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, N2 + H2 = 2NH3, राइट? स्टडी किया नहीं किया? ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इसको याद कर लो। इसमें जो कैटलिस्ट होता है Fe होता है। ओके, तो Fe आपका डी ऑर्बिटल का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वी कैन से दैट इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर लिखा डू नॉट शो, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर देखो ट्रांजिशन एलिमेंट शो द एग्जिबिट या शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोथ आर द सेम। ओके, 13 और हाँ 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट पेयर? डिफरेंट पेयर आपको फाइंड करना, कौन सा डिफरेंट पेयर है? डी ऑप्शन आई थिंक, हाँ बिकॉज यहाँ पर सारे एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। अच्छा, आप लोग बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं वही डिस्कस कर सकता हूँ या तो फिर वन बाय वन डिस्कस करूंगा, विच एवर यू प्रेफर। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर क्या है? डी ऑप्शन। 24, सी ऑप्शन सी ऑप्शन। 25, सर 24 में मर्क्यूरी भी हो सकता है ना? which of the element that name of हाँ which element is named after the name of the planet? हाँ, मरकरी भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, राइट। बट मरकरी 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 कौन से प्लेनेट का नाम है? सर मर्क्यूरी होगा, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है ना। मरकरी, प्लूटो, मरकरी भी हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते नहीं आपके जेईई में, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए होते हैं।
Okay. Question number 25. Zinc and CD metal do not show variable oxidation state या variable valency. Zinc and CD do not show variable valency. क्यों नहीं शो करते हैं? मैंने बोला सारे एलिमेंट नहीं शो करते, कुछ एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं। अच्छा, आपको मैं एक सेकंड में पीरियड टेबल्स लेके आता हूँ, देन आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज हो रहा है। दिख रहा है ऑल ऑफ यू स्क्रीन पर? देखो, हाँ सर। जो आपके ये दो एलिमेंट होते हैं जिंक और सीडी, ये दो एलिमेंट नो वेरिएबल वैलेंसी, ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते हैं? बिकॉज ऑफ इन दोनों एलिमेंट, ये एलिमेंट आपके, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ट्रांजिशन एलिमेंट किन को बोलते हैं? एक बात याद रख लो, फ्रॉम हेयर टू हेयर कितने एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डी ऑर्बिटल 1 to 9 होना चाहिए, D10 नहीं होता, D10 होता, उसको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। समझे? फ्रॉम 21 to 30 तक जिसको मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, ओके, ध्यान रखना बेटा, ओके, जिसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, शेप बना रहा हूँ, ये एलिमेंट, जस्ट सेकेंड, दीज एलिमेंट शोज, क्या शो करते हैं? दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। बट ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ध्यान से देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? फ्रॉम हेयर टू हेयर, लास्ट वाले ट्रांजिशन में नहीं आते हैं, उसको हम लोग बाद में बताएंगे। अभी जिस इतना जानो इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज उनका डी ऑर्बिटल फुल कंप्लीट रहता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं काउंट करता उनको। ओके, सो यहाँ पर जिंक एंड कैडमियम मेटल डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज 25 का आंसर बताओ बेटा, क्या आने वाला है? बी। वेरी गुड, बी, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एलिमेंट हुज आईयूपीएसी नाम UUT दैट बिलोंग टू, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 26 का आंसर बता दो। टी मतलब होता है ट्राई, 13 ग्रुप से, मीन्स थर्ड ग्रुप से, ओके, थर्ड ग्रुप बोल सकते हैं, 13 ग्रुप बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है? ये आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये कोई नाम है ही नहीं। तांतलम, ये क्या लिखा है? संता बनता ऐसा नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द पीरियड नंबर ऑफ ग्रुप नंबर तांतलम आगे आपका आर रेस्पेक्टिवली। क्या है इसका 28 का आंसर? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। कैसे निकाला? ग्रुप पीरियड है, सिंपल निकाल पाओगे? हाँ सर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी। 30, क्वेश्चन नंबर 30 आप रीड करते जाओ, मुझे बताओ इस रेस में डाउट है, हम लोग बताएं। 30 है, कंसीडर द एलिमेंट फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आपके सामने, देन द स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है फॉल्स है वो आपको फाइंड करना है। इट बिलोंग टू 6th पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। 30 का 6th पीरियड से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट ग्रुप से। 6th पीरियड तो करेक्ट है बट नॉट फर्स्ट ग्रुप। इट बिलोंग टू 6th पीरियड एंड सेकंड ग्रुप, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 6th ग्रुप थर्ड, ये आपका रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, सेकंड थर्ड, सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल? करेक्ट। कौन सा होना चाहिए? हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, करेक्ट। सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में देखो कहाँ पर कौन सा बैठ रहा है, फिर उससे आप फाइंड कर सकते हो कि आपका क्या आंसर होने वाला। 31 का अगर आप फाइंड करोगे कौन सा एलिमेंट कहाँ पर बैठ रहा है तो आपको पता लग जाएगा। चलो मैं बताता हूँ रुबिडियम। कैसे। हाँ, रुबिडियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इस रो में सबसे ज्यादा रुबिडियम का होने वाला है, और इस रो में सबसे ज्यादा सीजियम का होने वाला है, इस रो में सबसे ज्यादा पोटेशियम का होने वाला है, इस रो में सबसे ज्यादा सोडियम का। तो कहीं पर भी हो आपका रुबिडियम सबसे टॉप पर आने वाला है अगर इस रो की बात करते हैं। ये सारे एलिमेंट नहीं है तो रुबिडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ DXY ऑर्बिटल? क्वेश्चन नंबर 32, DXY ऑर्बिटल आपको फाइंड करना है। फाइंड कर पाओगे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 32। देखो ऑप्शन सी आ रहा है, क्या आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ। सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोलो। 33 करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये डी ब्लॉक एलिमेंट, मेटेलिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं आप। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर ने बताया आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम, अननियम, देन द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिमेंट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट 35, which properties decrease from the left to right across the periodic table, increase from top to bottom? कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? लेफ्ट टू राइट 1 और डिक्रीज, 4। 1 and 4। 1 and 4th, और कोई डिक्रीज नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कहाँ है? ए, बी, 1। ओके, डी ऑप्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पी एंड क्यू। पी आपका ये, क्यू पीरियड नंबर ग्रुप 15, देन द फॉर्मूला कंपाउंड्स फॉर्म। हाँ, ये बना सकते हो। फॉर्मूला क्या बनेगा एवरीवन? 36। एनीवन सॉल्व? हो गया सॉल्व?
आएगा या नहीं आएगा ये बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर है इसका? आंसर तो बता दिया करो प्रभु। सी ऑप्शन। C. बी और सी? C. C. सी, सी। वेरी गुड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which electronic configuration must represent an atoms in excited state? क्वेश्चन नंबर 37 है, which electronic excited state कौन सा होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following anion has the smallest radius? anion आपका smallest radius कौन सा होगा 38 का आंसर? सर यस 37 का सी आना चाहिए ना? which of the following must represent, अरे सी ही होगा यहाँ पर, आपने बोला सी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, हो चुका है रिपीट। देखो मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, एक्साइटेड स्टेट वाला कौन सा क्वेश्चन है, अभी आपको बताएंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 क्वेश्चन नंबर सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, हाँ सर। which of the following represent an excited state of atoms? और यहाँ पर देखो, which of the following electronic configuration must be an excited state? तो जो आपके एक्साइटेड स्टेट वाले एटम्स होते हैं मींस S1 ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, आप लोग बोल दिया, मैंने लगा दिया, मैंने देखा भी नहीं, आपने बोला सही है, मैं आपको बिलीव करता हूँ आपने सही लगाया हो, बट ऐसा मत करो। कॉन्फिडेंस नहीं हो मुझसे पूछो, कॉन्फिडेंस है देन हो। 38 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। या 39 करेक्ट ऑप्शन। आयनिक रेडियस Li पॉजिटिव, डबल टू, B+3, फॉलो द ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसका होगा? कौन सा ऑप्शन है? सर 38 का आंसर की में बी दिया है। आंसर के में भी दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट रेडियस पूछा आपने, अब बताओ स्मॉलेस्ट रेडियस कैसे निकालते हैं आप लोग, पहले ये बताओ स्मॉलेस्ट रेडियस कैसे निकालते ए बाय पी रेशियो। हैं? ई बाई पी रेशियो से। ई बाई पी रेशियो मैक्सिमम होने पर निकालते हैं या मिनिमम होने पर निकालते हैं? बोलो, मैक्सिमम होने पर निकालेंगे या मिनिमम होने पर निकालेंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम होने पर उसकी रेडियस मैक्सिमम होती है या मिनिमम? मैक्स होती है। मैक्स होती है। इफ ई बाई पी मैक्स दैट मीन्स आयनिक रेडियस मैक्स, राइट? यही होता है ना आपका। ना, अभी यहाँ पर ई बाई पी निकालो, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। 1। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। एंड प्रोटॉन्स कितने हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9। बोलो क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 है एंड 9 है। अभी इसमें देखो मैक्स किसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस? तो इसका तो ए ही आना चाहिए, आंसर की में बी दिया हुआ है। सर बी होगा ना? अरे हाँ यार, ये तो मैक्स है ना, इसका रेशियो 2 आ रहा है, इसका रेशियो 1 पॉइंट समथिंग आया, तो इसका मैक्स होगा, ये मिन होगा।
हाँ सर। ये किसने बोला था बेटा? देखो, ये गलतियां क्यों हो रही है ना, बताऊं मैं, इसलिए हो रही हैं बिकॉज आप लोगों का बैच टॉप क्लास का बैच, और आप लोगों से उम्मीद नहीं है कि आप गलत आंसर दो, क्योंकि हम लोग ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं आप लोगों को कि हाँ आपने बोला तो ये सही होगा, करेक्ट होगा, हम देखते भी नहीं हैं। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है देन हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से। अगर कुछ डाउट है तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने, ओके। इसका अगर आप सॉल्व करते EYP तब आपका बी ऑप्शन आ जाता है। ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी कहानी नहीं है कि नहीं सर इसमें ए या बी आ रहा है, ओके, तो डोंट डू दैट। इससे क्या होता है ना, फिर आपका जो थिंकिंग पावर होता है ना, फिर आप डायलॉग हो जाते हैं, ये है कि बी है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो आप फंस जाते हैं बीच में। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि अच्छा क्या करना है, ए होगा या बी होगा। यहाँ पर बी ही होगा। आप EYP रेशियो निकाल के देख लो, आपको वही सेम आंसर आने वाला। EYP में यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर्स आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इसका स्मॉलेस्ट निकालना ए है, मैक्सिमम निकालना है तो आपका हो सकता है बी आ जाए। या आपका आयनिक का ट्रेंड्स भी आप पता लगा लोगे, आयनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या चेंज होता है तो भी आपको पता लग जाएगा। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है ना आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन, वहां पर लिखा होगा, नोट्स में लिखा है एवरीथिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बताओ। 39 आप लोग बता देना मुझे, 39 का करेक्ट आंसर क्या है, इसमें गलती नहीं करने का। 39 का करेक्ट आंसर, द आयनिक रेडियस, किसी भी आयन की आयनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती ना, एनायन है कैटायन है, यहाँ पर डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। कैसे डिक्रीज होती है, चलो आप इस तरीके से सोचो, एक मैं तरीका बताता हूँ। लेट से आपके सामने ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका शेल है, ओके, ये अनदर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक शेल है, ओके। मैंने बोला यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो इस पॉजिटिव चार्ज का बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग जाएगा। जैसे सोचो, यहाँ पर फोर्सेस थी, 10 फोर्सेस यहाँ पर थी, 10 फोर्सेस यहाँ पर थी, 10 आर्मी और पुलिसमैन यहाँ पर है, 10 आर्मी एंड पुलिसमैन यहाँ पर, 10 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ओके। इन दिस केस क्या होता है, दोनों बैलेंस है, 10-10 बैलेंस है। इन केस यहाँ पर एक आदमी निकल गया, एक आदमी गया, एक 1 पुलिसमैन गया, इन दैट पॉइंट ये वाला फोर्स आपका ग्रेटर हो गया, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, बट नॉट इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ से 3 फोर्स चले गए, 3 निकल गए तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर देगा। इस केस में जो बीच की डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, या ये आपका रेडियस रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, ABCD क्या होगा, ऑलरेडी मैंने हिंट दिया आपको। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन, इज दैट राइट? डी ऑप्शन आएगा, राइट। नाउ द लार्जेस्ट साइज ऑफ आउट ऑफ एन आयन NE NF, हाँ इसमें सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, बता दो बेटा। सिंपल है ये क्वेश्चन। एक में आयनिक, Ni पॉजिटिव में आयनिक रेडियस, नियॉन में आपका वॉन्डर वॉल्स रेडियस होगा, एंड F में आपका आयनिक रेडियस। तो वॉन्डर वॉल्स रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, राइट। तो 40 का आंसर बी पार्ट। Which of the following atoms or ions has the smallest size, सबसे smallest size पूछा हुआ है, देन क्या हो जाएगा 41 का आंसर। आंसर फ्लोरीन ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन ए। ए। 42, the single covalent radius of P is 0.11 nm, the single covalent radius of Cl will be 42 आंसर। smaller than ABCD ऐसे बोला करो, ऑप्शन बोलो। A. A. A, very good, smaller than P। Which of the following arrange in decreasing order of size, size means ionic radius की बात कर रहे हैं, ionic radius की decreasing order में कौन सा सबसे कम सबसे B। ऑप्शन बी, बी है ना, बी है ना,
हाँ सर। Question number 44. The correct order of increasing atomic number of following element is, क्या correct order है? फोर्टी फोर, बोलो भाई। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। 45, सर ऑप्शन बी। बी है। एक मिनट मुझे चेक करने दो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, यस, सेलेनियम सबसे हाईएस्ट। गुड, सेलेनियम हाईएस्ट होगा, ऑक्सीजन सबसे कम होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन कंपेयर टू सेलेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर बताओ बेटा। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 46। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, इनकरेक्ट फाइंड करना आपका। यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट है। 47 का आंसर थोड़ा सा टफ हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आया, देन 99% चांस है आपके डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। अगर आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आया, आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस और एडवांस, नॉट कोई और फालतू वालतू का कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जेई मेंस और एडवांस की बात कर रहा हूँ। कभी भी अगर आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और जो आपका कोवैलेंट रेडियस है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आया, देन 100 और 99% चांसेस है कि आपका वंडर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट पर आए। 0.1% और 1% चांसेस रहते हैं कि कहीं से भी दे सकता है, वो तो हमेशा रहते हैं केमिस्ट्री में चांसेस, एक्सेप्शंस आर देयर, राइट। सो 47 का राइट आंसर डी पार्ट। 48 का राइट आंसर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। 48 का अगर हम देखें करेक्ट ऑर्डर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, वेरी गुड। यहाँ पर ये होगा 21, 22, 23, 24। ओके, ये आपका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है, तो ए पार्ट, 48 ए पार्ट। When we talk about 49, the radius of which ion is closest that lithium, lithium के जैसा रेडियस किसका क्लोजेस्ट होता है, जो इससे डायगोनल प्रॉपर्टी शो करता है। लिथियम पॉजिटिव का डायगोनल प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, एनीवन टेल मी। लिथियम का, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्लोजेस्ट रेडियस होता है। ये वन ऑफ द रीजन है डायगोनल प्रॉपर्टीज का। अभी यहाँ पर क्या पूछा कि रेडियस क्लोजेस्ट रेडियस किसका है, तो आपने बोला कि ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप इसका रेडियस मैच करता है Mg+2 से। एग्जाम में इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आता है कि अच्छा लिथियम और मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टीज कब शो करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, तो हम बोलेंगे ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों बिहेव करता है, बिकॉज इनकी आयनिक रेडियस और मेटल एटॉमिक रेडियस आपकी सेम रहती है, तो दोनों का रीजन सेम देना है। जब कभी आयनिक की बात कर तो क्या कर दोगे, डायगोनल प्रॉपर्टीज, जब डायगोनल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप लोग आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस की बात कर। क्लियर है? हाँ सर। मैंने बोला एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। पूछा ये कब शो करता है, क्यों शो करता है, तो आपको क्या लिखना है, डायगोनल रिलेशनशिप। अगर डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन पूछा तो आपने ये देना है, एक दूसरे को घुमा फिर वो चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। द फर्स्ट and second and third ionization potential or energy for the element like 7e 12e, okay, most stable निकालना आपको क्या होगा। 50 का आंसर डी ऑप्शन। बी, बिकॉज थर्ड वाला काफी ज्यादा है। ओके, तो ओनली सेकंड तक जाएगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड पर स्टेबल हो जाएगी, थर्ड पर नहीं जाएगी, तो आपका 7 हो जाएगा। एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा एलिमेंट का, नोबल गैसेस, राइट। हाँ सर।
So next question number 52. Question number 52. The order of ionization potential between helium positive ions and H atoms, both species are the gaseous. In 52 का आंसर क्या होगा? बोलो भाई. Helium positive greater than hydrogen. Yes, okay. C option. Which of the following metal is expected to have the highest third ionization enthalpy? Highest electronic configurations बनाओ, उससे निकाल लो हाईएस्ट थर्ड ionization enthalpy किसकी आएगी? आई थिंक मैग्नीशियम की आने वाली है, सॉरी तो वेनेडियम की आएगी. वेनेडियम की आएगी. चलो वेनेडियम की आने वाली है, चलो वेनेडियम लगा दिया. पक्का ना वेनेडियम? नहीं सर, देख ले. मैंगनीज. मैंगनीज आता है. चलो बना के देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ, कितना होगा? 4s2 3d 3d5 3d 5 होगा. थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 तो आपका ये निकल जाएगा ना, थर्ड आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा. और ये आपका स्टेबल है बेटा 3d5. d5 इज मोर स्टेबल. हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, ऑर्बिटल याद आया ना? हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन द अदर्स. अगर हम d5 और d10 में बात करें तो d10 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. अगर हम d5 और d6 में बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल. d5 और d4 में बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल. तो ये 3 से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ओके, d3 से भी ज्यादा स्टेबल. तो d3 वाला आपका वेनेडियम है, राइट? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो दैट इज वाई सी ऑप्शन आएगा. तो नोट कंफ्यूज है, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ. आप लोगों से उम्मीद नहीं है, समझे? बाकी बैच वाले चलता है, बट आप लोग नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं. क्वेश्चन नंबर 54. Second ionization potential of lithium, beryllium and boron is the order. Second ionization potential निकालना है. 54 का आंसर क्या होने वाला है? बी पार्ट. The ionization energy of the boron is less than the beryllium because of boron का beryllium से less होगा. तो आंसर क्या आने वाला है? 55. I think outermost electron in boron occupied the 2p orbital, right? हाँ सर. Okay. तो काफी क्वेश्चन है, हम लोग कंप्लीट करते हैं. Question number 56. The first ionization value of the element is the number of valence electron. कितने valence electron है? C option 3 C option 3. Very good. Next question 57. The ionization energy of NaMgAlSi are in order to ionization energy निकालना. Simple question है यार, ये तो बहुत. 57 का आंसर B part. The ionization energy will be the higher the electron is removed from. 58 का क्या आंसर है? A option ये ऑप्शन. 58 का A ऑप्शन. ओके, A ऑप्शन. 59 D option D ऑप्शन. 60 B option B ऑप्शन. 61 C option 62. Which of the following electronic configuration is associated with the bigger jump between second and third ionization energy? 62 का आंसर मैं बताता हूँ, यहाँ पर C ऑप्शन होगा. आई थिंक सेकंड और थर्ड में पूछा ना आपको, तो सेकंड और थर्ड में जंप आपका सबसे ज्यादा यहीं पर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 63. द सेकंड ionization energy is maximum for. सेकंड पूछा है, मैक्सिमम फॉर किसके लिए होगा? 63 बोरोन का ही होगा ना? सेकंड नहीं, बोरोन तो आपका 3 होता है. beryl B option सेकंड ionization energy is maximum for किसके लिए होगा? बेरिलियम, बोरोन क्या होगा? लेट्स सी, पहले बोरोन बनाते हैं. बोरोन 5 होता है. 1s2 2s2 तो भी अरे यार बोरोन ही है, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर. यहाँ पर फर्स्ट निकल गया, ये सेकंड बोरोन ही है ना? सेकंड ionization energy मैक्सिमम फॉर किसके लिए? बोरोन ही होगा यार.
हाँ सर। बेरिलियम कौन बोला? क्वेश्चन नंबर 64, large difference between fourth and fifth ionization energy indicate in presence of 64 correct answer, that is 4 valence electron in an atom. 4 valence electron. 65, for which of the following reaction delta H is equal, delta value is सर equal सेकेंड आयनेशन एनर्जी बेरिलियम में वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा ना उसका? बेरिलियम में 1s2 2s2 ये है ना? बेरिलियम कितना होता है? हाँ सर समझा। बेरिलियम कितना होता है? 3 और 4? 4। आप 3 समझ रहे थे, राइट? आप 3 समझ रहे थे। सेकंड आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट निकल जाएगा, सेकंड निकल जाएगा, यहाँ पर थर्ड की बात आएगी तब जाके आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर सी ऑप्शन, राइट? 65, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच, यहाँ पर 65 का राइट आंसर डेल्टा एच वैल्यू इज इक्वल टू द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। ओके, फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, यहाँ पर कैल्शियम गैस बन रहा है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी निकाल रहे हैं। बाकी सब में देखो यहाँ पर +2 है, ये नहीं होगा फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ये सेकंड आयनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये आपका सॉलिड बात कर रहा है। यहाँ पर सेकंड आयनेशन एनर्जी डायरेक्ट है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। 66, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम इज इक्वल टू, 66 का राइट आंसर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कैटायंस, राइट? हाँ सर। इक्वल होता है अमाउंट में। For from the ground state electronic configuration of the element given below, pick up of the one of the highest value of second आयनाइजेशन एंथैल्पी। 67, बता दो यार, ये तो बेकार है क्वेश्चन। बी ऑप्शन। 68, the successive ionization enthalpy this है, to which of the following belong to 1 2 3 4 5 6 7? फर्स्ट आपका ये है, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8। so the first, the successive ionization enthalpy first second is 68 का आंसर क्या होगा भाई? सी। सी ऑप्शन, राइट। 69, the second ionization enthalpy or potential of element invariable higher than the first ionization potential because of 69A option, right? 70 निकाल दे एक बार और जल्दी से। 70 आपको पता है, 70 का आंसर डी हो चुका, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, राइट? फिर से आपके क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर से रिपीट होने लगे क्या? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, एक काम करते हैं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सॉल्व करेंगे। ओके, ट्राई करना, इसका लेवल 2 भी आप सॉल्व करना। ओके, इनके सीट खत्म हो गया है, मेरे पास एक और एडवांस लेवल का सीट है, इफ यू वांट मैं सेंड कर सकता हूँ, अगर नहीं ये सीट आपको सॉल्व करो। पहले इसका लेवल 2 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एडवांस वाला मैं सीट सॉल्व करूंगा, इससे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हालांकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है उसमें, 70 के आसपास क्वेश्चन है, बट बहुत हार्ड है। ओके, मैं वो सेंड करूंगा आप लोगों को। क्लियर है? हाँ हाँ Okay, shall we stop here? Bye bye everyone. बाय We'll meet again. बाय सर। बाय।